नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो 6 मई को जिनका पेपर है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वीडियो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैनल जो रेलवे के एग्जामिनेशन को फोकस करती है, जिनका सब्सक्राइबर 1 मिलियन ही नहीं भाई, 2 मिलियन ही नहीं, मैं कह रहा हूँ 2 मिलियन प्लस ऐसे ऐसे चैनल हैं जो आपको बताया जा रहा है या आपको बता दिया गया है। और आप उसके बाद हमें जो मैसेज किए हैं कि आपका जो कट ऑफ है कितना जा सकता है। एक तो ये उनका सवाल है जिनका 2 मई को पेपर हो गया है, और 6 मई वाले ये पूछ रहे हैं कि क्या सेफ अटेम्प्ट होगा। देखिए, ये जो आपका शब्द है ना, सेफ अटेम्प्ट बता दीजिए। और आपने क्या क्या इनका वीडियो देख लिया, और देखना लाजमी सी बात है भाई, आप इनके सब्सक्राइबर हैं, इतने मिलियन बेस्ड स्टूडेंट हैं, इनके एक वीडियो में व्यू लाख लाख के आसपास जाती है। और उनके द्वारा जो कट ऑफ बताया गया है भाई, मैं आपको क्लियर कट बता दे रहा हूं। पहली बात तो ये कि 6 मई वाले स्टूडेंट ये सारे वीडियो को स्किप आउट कर दीजिए। जो आप सोच रहे हैं कि आप ये सोच रहे हैं, या आपने जो रिव्यू में जो स्टूडेंट के बातें सुने हैं, यहां तक कि आप में से जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि 8 गुना स्टूडेंट्स क्या मिलेंगे भाई, आराम से मिलेंगे, ठीक है ना। यानी कि जो साइको के लिए या फिर कहा जाए CBAT के लिए आराम से 8 गुना स्टूडेंट्स मिलेंगे। और जो 50-55 के आसपास जो आपको कट ऑफ बताया गया है, दिमाग से निकाल लीजिए। ये आपको भ्रमित किया जा रहा है, या फिर आप सपने में जिएंगे कि हमारा सिलेक्शन इससे हो जाएगा। देखिए, कुछ बोर्ड में जा सकता है, ये कुछ बोर्ड की बातें हैं, या कुछ कैटेगरी में ये जा सकती है भाई, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं साफ साफ यहाँ पे बता दे रहा हूं। पहले तो पेपर हो जाने दीजिए, 6 मई का पेपर, ठीक है। आप कहेंगे सर नॉर्मलाइजेशन है नहीं तो क्या ही मतलब, जोन वाइज पेपर हो गया है। भाई देखिए, समझिए, आप जो सोच रहे हैं कि 50-55 की जो बातें बताई जा रही है, आपका मैथ्स और आपका जो रीजनिंग रहा है, ठीक है, ठीक है। मैथ्स में कुछ सवाल कैलकुलेटिव थे, कितने होंगे कैलकुलेटिव? 3 से 4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे। चलिए मैं मान के चल रहा हूँ 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो पहले अटेम्प्ट में आपसे ये 5-6 क्वेश्चन नहीं बने, फिर वापस जब रिटर्न हुए तो इनके 2 से 3 या एक सवाल एटलीस्ट आपसे बन गया। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपने 25 में मिस किया है। रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट और पजल को मैं हटा ही दे रहा हूँ कि आपसे बना ही नहीं है। ऐसा नहीं था कि नहीं बन सकता, हाँ टाइम लिया होगा जरूर। 4 से 5 क्वेश्चन मैं इसको यहाँ से ही हटा दे रहा हूँ। और जो आप वहां पे जैसे कि वोवेल्स वाला हो या अल्फाबेटिकल इस तरह से अरेंजमेंट करके दिया गया, तो वो बहुत टिपिकल भी नहीं थे कोडिंग डिकोडिंग कुछ, हाँ टाइम ले रहे थे, ट्रिकी थे। लेकिन यहाँ पे भी आप में से स्टूडेंट 25 में 20 जरूर किए हैं। मतलब कि आप यहीं पे देख लीजिए ना कि 50 क्वेश्चन है टोटल भाई। देखिए, आप ये चीज को समझिए कि जो साइको का जो पेपर है ना, साइको का पेपर मतलब कि इनका रिजल्ट जो आएगा साइको के बाद 1:1 के रेशियो में, यानी कि जितनी वैकेंसी उतनी ही रिजल्ट आने वाली है। तो आपको मतलब आप सोच भी नहीं सकते, आप कैसे सोच रहे हैं। आपको जो बता दिया जा रहा है 50 से 55 कट ऑफ जाएगी भाई, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। हाँ, आपका बात ये होगा कि ट्रेड क्वालिफाई नहीं करेंगे, या आप कमेंट में लिखेंगे, लिखे भी हैं कि भाई आप पेपर में बैठिए तब। भाई देखिए, ट्रेड मेरा फीटर था, ठीक है, 2019 की बातें मैं बता रहा हूं, जो एकदम न्यू सिलेबस, न्यू पैटर्न, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ट्रेड पढ़ना था। और कितने महीने पढ़े हमने, ऐसा नहीं है जो बहुत स्टूडेंट कह रहे हैं कि किताबें नहीं जिन्होंने पढ़ी है, या फिर जिन्होंने ITI बस डिग्री लिए हैं वो ट्रेड नहीं कर सकते। भाई मैं बीटेक किया हुआ हूं मैकेनिकल से, 2015 पास आउट स्टूडेंट हूं, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है भाई। और ये मैं ट्रेड का आपको आंसर की दिखाया हूं, और एक्यूरेसी मैंने उसमें दिखाने की कोशिश की कि 75 क्वेश्चन आपको नहीं बनाने हैं, 50 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन में भी सिलेक्शन हो सकता है। मैं यहाँ पे एक्यूरेसी मेंटेन करने की बातें चीजें दिखाई। मैंने भी 45 से 46 क्वेश्चन बनाया था भाई, जिसमें से 6 से 7 क्वेश्चन गलत हुए और चीजें आराम से क्वालिफाई हुई। आप जाके इस वीडियो को इस चैनल पे जाके देखिएगा, वो वीडियो भी है। तो मतलब ये नहीं है कि मैं कोई बातें बस ऐसे ही बोल दिया कि हमने वो काम की नहीं है, की है भाई, पेपर क्वालिफाई है, आप जाके देख सकते हैं। खैर इसको छोड़िए। अच्छा, एक चीज और इस बार तो सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रेड में आपको क्या मिल गया, ED के 3 से 4 सवाल मिल गया है, मैथ्स के इजी सवाल मिले हैं 3 से 4 सवाल। इसके बाद आपको क्या मिल गया है, सेफ्टी के कुछ सवाल मिल गए हैं, ठीक है। मतलब 10 से 12 सवाल तो आपको ऐसे ही मिल गए हैं। 26 पॉइंट यानी चलिए 27 मार्क्स आपको लाने थे, 10 से 12 यानी 15 क्वेश्चन ही केवल आपको सही करने हैं भाई। और ऐसे सोचिए ना कि मान लीजिए जिन्होंने SSC की अगर तैयारी की है, ठीक है,
या एनटीपीसी लेवल की वो तैयारी कर रहे हैं, जिनका मैथ्स रीजनिंग ऑटोमेटिक बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, वो 50 में 42-43 कर रहे होंगे, मैं फिर भी आपको कह रहा हूं कि ये 40 कर रहे होंगे, तो आप सोचिए कहां से 50 से 55 पार्ट ए में कट ऑफ जाएगा, थोड़ा सा सोचिए। अब आइए बात कर ले बेसिक साइंस की। बेसिक साइंस में भाई जो आप बोल रहे हैं ना, समझिए यूनिट्स एंड डायमेंशन से क्वेश्चन आया है, और ईजीजी मतलब कि क्या बोले, मतलब फंडामेंटल जो यूनिट है ना, 9 फंडामेंटल में 7 जो है आपके, सॉरी 9 जो है वहां से क्वेश्चन आए, मतलब इतना इजी क्वेश्चन, मतलब देखते के साथ टिक करते। तो ये मतलब कि 12 से 15 या 16-17 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने कर लिया है और किए हैं भाई स्टूडेंट, उनका फीडबैक है, ठीक है। तो भाई 15-16 क्वेश्चन यहीं पे जोड़ लीजिए, तो 40 में यहाँ 15 जोड़े तो 55 क्वेश्चन तो इधर ही सही हो गए इनके, ठीक है। 55 क्वेश्चन ये सही मैं बता रहा हूं अभी। इसके बाद ये 12-15 अगर आपने बस नॉर्मली अटेम्प्ट किए होंगे तो मैं बता रहा हूं। ईडी में 2-3 क्वेश्चन आए हैं, वो इजी क्वेश्चन वो अटेम्प्ट हुआ है। सेफ्टी के ऐसे क्वेश्चन थे मतलब कि डेली लाइफ से, ठीक है, उसको पकड़ना मुश्किल हो सकता है, ऑप्शन काफी क्लोज हो सकते हैं, तो इतना आसान नहीं है। 50-55 में जो आप भ्रम में जी रहे हैं, ये स्पेशली मैंने इनके लिए वीडियो बनाया है। 6 मई भाई, आप अपने दिमाग में ये बातें ना बैठा के जाए सेफ अटेम्प्ट हो जाएगा, 55-60 या 65 अटेम्प्ट कर लिए बस रुक जाएंगे, ठीक है, ये काम मत करिएगा, ठीक। हाँ, ट्रेड बहुत डिफिकल्ट, देखिए चीजें, देखिए क्या है ना कि देखिए सीटें कितनी है भाई, मान के चलिए 20,000 में आपको बता रहा हूँ सीट है, ठीक है। तैयारी करने वाले सीरियस कैंडिडेट कितने होंगे, 50,000, मान के चलते हैं 1 लाख होंगे, ठीक। अब यूट्यूब पे जो वीडियो में कमेंट देख रहे हैं या लाइव सेंटर में जो बता रहे हैं कि कहीं से क्वेश्चन नहीं लड़ा है भाई, तो ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है। आप कमेंट में कुछ भी लिख लीजिए, और यहाँ मैं कोई बात ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ऑलरेडी हमने किया फीटर ट्रेड, हमने क्वालिफाई किया, हमने कोई फीटर में आईटीआई नहीं किया था, बीटेक हमारा ट्रेड था, मैकेनिकल से हमने, सॉरी मैकेनिकल हमारा ट्रेड था, उसके बावजूद हमने फीटर किया, और फीटर के कंटेंट भी मैं नेक्स्ट वैकेंसी में आपको दिखाऊंगा। और आपने देखा है ना भाई बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का कंटेंट, और क्वेश्चन आए हैं, देखिए यूनिट एंड डायमेंशन से डायरेक्ट क्वेश्चन है। के बाद मैं आपको बता रहा हूँ यूनिट डायमेंशन बेसिक साइंस के आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी 4 से 5 क्वेश्चन इजी आए, लेकिन वो मैंने यूट्यूब पे भी करा दिए थे, ठीक है। समझिए हीट एंड टेम्परेचर थर्मामीटर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किस थर्मामीटर का कहाँ यूज किया जाता है, कुछ आइस वगैरह का ऐसे ही क्वेश्चन है। इसका मास वेट डेंसिटी का न्यूमेरिकल्स आपको पूछा जा रहा है, ट्रेड में पूछा गया है, रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी का क्वेश्चन। देखिए जो ईमानदारी पूर्वक जो पेपर दिए हैं, जो बहुत ज्यादा कमेंट करने में विश्वास नहीं करते हैं ना, वो आप उनसे पूछिए, उनसे हमारी बातें हुई है भाई, सीरियस कैंडिडेट है वो। तो पहली बात तो ये कि आप जो भी 6 को पेपर जा रहे हैं इन सब चीजों पे या इन चैनल पे, जो भी भाई बहुत बड़े चैनल देख करके चीजों को मत आप इस तरह से चीजों को लीजिए, देखिए कि क्या बातें बताई गई है, क्या उनका एक्सपीरियंस है, क्या कभी उन्होंने पेपर भी दिया है, क्या कभी उन्होंने पेपर भी निकाला है। भाई एलपी का पेपर निकाला हूं मैंने, ठीक है, 2019 का। आप ऐसा ही नहीं ना, आप तो जाके इस चैनल पे जाके देख सकते हैं वीडियो को, और जिनका 2 को पेपर हो गया ना, वो जाके देखिए कि ट्रेड में कैसे पेपर को अटेम्प्ट कर किया जाता है। और मैंने कई बार पहले ही बता दिया था कि ट्रेड में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, और वही चीज हुआ है। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैंने पहले ही बोला, इंजीनियरिंग ड्राइंग में 3 से 5 क्वेश्चन ही रहेंगे, वही हुआ है, ठीक है। तो भाई चैनल छोटा ये देख के मत आकिए, भाई चैनल बड़ा भी है हमारा, फोकस स्टडी विद, अभी 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर, वहां से ऑलरेडी स्टूडेंट सेलेक्ट है रेलवे एसएससी झारखंड में भी। तो भाई देखिए इन सारी बातों पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ, मकसद बस ये है चीजों को समझिए, अपना दिमाग लगाइए। ये 50 से 55 बताने वाले भले मिलियंस में सब्सक्राइबर है भाई, गलत है, नहीं जाएगा इतना कटअप। मैं फिर भी आपको बोल दे रहा हूँ, बहुत आप लोग पूछते हैं ना, फिर भी बता रहा हूँ कि 70 टारगेट रखिए, 70+ का टारगेट रखिएगा, इससे नीचे सिलेक्शन नहीं होगा। आपको लग रहा अभी हो जाएगा वो अलग चीज है। ट्रेड में आपको लग रहा है कि स्टूडेंट नहीं मिलेगा जी, आराम से 8 गुना स्टूडेंट आराम से मिलेंगे, आप देख लीजिएगा, एलपी के रिजल्ट आने दीजिए, ठीक है। बाकी ठीक है, मतलब ऐसा हो रहा है कि आपको अभी लग रहा है कि पेपर बहुत हार्ड है, भाई टेक्निकल पेपर है ना, कंसेप्चुअल ही बनती है। आपने 1000 एमसीक्यू किसी की किताब से पढ़ के चले गए तो वहां से क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, और लड़ भी जाएगा तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में पता ही नहीं चलेगा, वो ऑप्शन ही नहीं रहेगा, चारों ऑप्शन चेंज रहेंगे। तो चीजों को समझिए, ग्रेजुएट आप स्टूडेंट्स है भाई, टेक्निकली आईटीआई आपने कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक कर रखा है, जो भी कर रखा है, तो समझिए चीजों को। और 6 मई वाले भाई, ठीक है, कट ऑफ की बातों पे इतना अभी गौर मत करिए, क्या होगा नहीं होगा, 6 का भी पेपर हो जाने दीजिए, क्या चीजें बदलाव हुई है कल के पेपर में, ये भी देखना काफी इंपॉर्टेंस है। प्रोजेक्शन एंड व्यू से क्वेश्चन नहीं, क्या पता आ जाए आपका मास वेट डेंसिटी, और अब आपका बेसिक साइंस में क्वेश्चन पूछ ले, सिंपल लीवर मशीन से क्वेश्चन आपका पूछ ले, ठीक है। अच्छा, मैकेनिकल एडवांटेज का भी क्वेश्चन पूछा गया, दक्षता का निकालने वाला क्वेश्चन, तो क्या ये आपको नहीं पढ़ना था मास वेट डेंसिटी में भाई, ये सिंपल लीवर मशीन का ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए चीजें बहुत है, जो पढ़े अच्छे से उनको पता है। हाँ
ठीक है, पैटर्न रेलवे ने उस लेवल पे मतलब कि फॉलो नहीं किया, लेकिन अब नहीं किया, आपका काम था पेपर देना, पेपर में बैठना। पेपर आसान है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, पेपर हार्ड है तो एक्यूरेसी मेंटेन करना, ये दो चीजें होनी चाहिए। बाकी साइको में अब लग जाइए, जिनको लगता है कि हमारा अच्छा स्कोर आ रहा पार्ट ए में, ट्रेड में क्वालिफाई कर जाएंगे, तो साइको के लिए भी शानदार लेवल पे, और साइको में दिखाएंगे भाई अपना स्कोर कार्ड के साथ में दिखाऊंगा, ठीक है ना। 21+ कैसे आप कर सकते हैं और कितना आसान है। देखिए साइको में एक ही चीज है भाई, साइको में आप कोई ऐसा नहीं कि बहुत तोप कर लेंगे, या तो सिलेक्शन होगा साइको में या तो फिर आप डिस्क्वालीफाई करेंगे, ठीक है। यही दो में से एक चीज आप कर सकते हैं, या तो कोशिश करिए पांचों बैटरी टेस्ट को पास कर लें, नहीं तो भाई लेकर डूब जाइएगा, साइको खत्म, आपकी वहीं से भाई पूरी जर्नी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो भाई 6 मई को जिनका पेपर है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, इन सब चीजों को छोड़िए। हिंट्स मैंने फिर भी रख दिया है कि देखिए ये टारगेट लेके चलिएगा, अभी ये टारगेट बैठा मत लीजिएगा, आपका पेपर बहुत टफ आ जाए 6 को, 60 में ही क्वेश्चन बनाते बनाते पसीना निकल जाए तो भाई रुक जाइएगा। तो वो पेपर आपको देखना, आपको समझना, बाकी आंसर की आ जाने दीजिए। आंसर की आने के बाद देख के क्वेश्चन आपको दिखाया जाएगा कि कितना टफ है कितना टफ नहीं। हाँ, एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनेशन हॉल का एक प्रेशर होता है, नो डाउट, ये आप कर रहे हैं, हमने किया भी है, या हर स्टूडेंट ने किया है। और बाकी बड़े बड़े टीचर जो भी आ रहे हैं भाई, मैं देखिए किसी को ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी इस मोमेंट में आकर कट ऑफ की इस तरह की बातें बता देना, और जिनके सब्सक्राइबर अगर मिलियंसों में है, ठीक है, तो भाई ठीक है, स्टूडेंट भी इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन आप अपने ऊपर ध्यान रखिएगा। अभी हमारा क्लास था एनटीपीसी में, देख सकते हैं गवर्नर का शानदार वे में एनटीपीसी में जीके भी आपका मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए भाई मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। कल जिनका भी पेपर है फोड़ के आइएगा, और मैंने बता रखा अभी सुबह में एक वीडियो डाला न्यूमेरिकल फार्मूला का, वो भी कम से कम देख के जाइए भाई, ये सब वीडियो देखिए ना, काहे आलतू फालतू वीडियो देख रहे हो।